नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भैया जी, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है भैया। और ये सीरीज अपनी आज संभवतः अपने जो क्वेश्चन है वो सारे समाप्त हो जाएंगे और कल से अपन एक नया जो है चैप्टर अपन यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, कल से अपन राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज जो अपना सेशन होगा उसको हम आगे लेकर जाएंगे। तो फटाफट से एक बार सभी विद्यार्थी क्लास के साथ लाइव जुड़ जाएं और आज के सेशन को बढ़ाते हैं। चलिए, बोले सांवरिया सेठ की जय, बोले खाटू नरेश की जय। देखो, सबसे पहला अपना प्रश्न है भैया कि तेहरे ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान होता है। भैया, तेहरे ताली नृत्य के बारे में आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप लोगों को बताना भैया, तेहरे ताली जो नृत्य है ना, इसमें क्या हमसे प्रश्न पूछा गया है। भाई, तेरे ताली नृत्य में कौन से लोक देवता का यशोगान है। तो सबसे पहले आपको समझना है तेरे ताली नृत्य को। सर जी, एक्चुअल में ये जो नृत्य है ना, ये किया जाता है रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी के मेले में किया जाता है। सर जी, कौन करते हैं, तो ध्यान रखना है भैया, कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यहाँ पर 13 मजीरे बांधे जाते हैं और फिर ये नृत्य किया जाता है। तो तेरे ताली नृत्य ध्यान रखना कहाँ होता है, तो आपकी जैसलमेर में जो आपका रुणीचा है, उस रुणीचा में ये तेरे ताली नृत्य काफी इंपॉर्टेंट होते। 13 मजीरे बांध कर किया जाने वाला नृत्य है हमारे राजस्थान में, जिसको हम तेरे ताली नृत्य के नाम से जानते हैं। 13 मजीरे, 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनी पर, 2 हाथ में, तानपुरा चितारा वाद्य यंत्र होता है जी। बिल्कुल, सभी का भैया स्वागत है ना। सब विद्यार्थी एक बार क्लास को अपनी शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, सबको क्लास शेयर करनी है। देखो, यहाँ पर संबंध किसका है भैया, रामदेव जी का है। देखो, रामदेव जी के बारे में हमसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि रामदेव जी जो है ना, एक्चुअल में ये हैजा व कुष्ठ निवारक देवता है। हमारे राजस्थान के जितने भी जो लोक देवता है ना, वो ध्यान रखना एमबीबीएस डॉक्टर है। एमबीबीएस क्या भैया, डॉक्टर है। एमबीबीएस डॉक्टर भैया, ये सब कोई ना कोई इलाज करते हैं। सचित तेजा जी को हम बोलते हैं नागों के देवता। क्या बोलते हैं भैया, नागों के देवता के रूप में जानते हैं। काला और बाला के देवता कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं, काला वे बाला के देवता। सर जी, पाबू जी को हम बोलते हैं ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता, गो रक्षक देवता। ये भी ध्यान रखना, देव नारायण जी है ना, ये 33 करोड़ औषधियों वाले देवता है। औषधियों वाले क्या भैया, लोक देवता है, जो एग्जाम में 100% आपसे प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। सर जी, तेरे ताली एक व्यवसायिक नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है जी। बिल्कुल, बैठ कर किया जाता है। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी सी कि भैया जो आपके देव नारायण जी, आपके जो रामदेव जी है, इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी एक शिष्या थी, उस शिष्या का नाम प्यारे साथियों ध्यान रखना आता है आई माता। कौन सी माता है, आई माता, जिनका मंदिर बना हुआ है बिल्लाड़ा के अंदर। और कहते हैं कि इनके जो मंदिर है उस मंदिर को बढेर बोलते हैं। और इनकी दीपक की लो से क्या टपकती है भैया, कैसे टपकती है, ध्यान रखना। ITS आरू RJ13, नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार। गार्गी चौधरी, थैंक यू सर। गार्गी चौधरी नमस्कार। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते भैया। ये अपना पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान में सबसे पहले हमारे मारवाड़ के अंदर ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सभी को आंसर देना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊंट। भैया, ऊंट जो है ना, ये हमारे राजस्थान का क्या भैया, राज्य पशु है। हमारे राजस्थान का राज्य पशु है। सर जी, ये पालतू श्रेणी के अंदर जो है इसे शामिल किया गया 2014 के अंदर। सर जी, ऊंट का अगर हम देखें, सर जी ऊंट मेला कहाँ लगता है, तो ऊंट मेला लगता है भैया आपके पुष्कर के अंदर। कहाँ लगता है, पुष्कर में। जबकि सर जी ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ऊंट महोत्सव भैया ध्यान रखना है आपके बीकानेर का फेमस है। सर जी, उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उष्ट अनुसंधान केंद्र भी आपके कहाँ है भैया, बीकानेर में। ऊंट
जो आपका अनुसंधान केंद्र है वे भी कहाँ स्थित है, तो भैया ध्यान रखना वे बीकानेर में है। सर जी ऊँटनी के दूध की डेयरी है, ऊँटनी जो है उसके दुग्ध की डेयरी है, ऊँटनी के जो दुग्ध है उस दुग्ध की डेयरी है उसका नाम है वरमूल। क्या नाम है? वरमूल, उर्मुल या वरमूल के नाम से भी जानते हैं। सर जी ऊंट के गले का जो आभूषण होता है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना आभूषण कहलाता है गौरबंद। क्या कहलाता है? गौरबंद कहलाता है। सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर जी सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना सर्वाधिक जो ऊंट है ना वो आपके जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। सबसे अच्छा तेज दौड़ने वाला ऊंट है उसका नाम है नाचना ऊंट। ध्यान रखना कौन सा ऊंट है? नाचना ऊंट है। सर जी यहाँ पर राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पाबूजी महाराज को राजस्थान में ऊंट लाने का क्या दिया जाता है भैया? श्रेय दिया जाता है। सर जी ऊंट सबसे ज्यादा जैसलमेर में और कहाँ स्थित है भैया? बीकानेर। दोनों जिले आपके याद रखना, ये अभी प्रश्न पूछा गया था आपके अभी जो हाल ही में एग्जाम हुए, तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे बीकानेर को कर आए थे, बहुत सारे जैसलमेर को करके आए, लेकिन राइट आंसर जैसलमेर मानना था। फिर प्यारे साथियों भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भारत में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखना मोहम्मद बिन जो कासिम है वो भारत में सर्वप्रथम क्या लेकर आया था भैया? ऊंट लेकर आया था। तो राजस्थान में हम ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूछते, तो राजस्थान में हम ऊंटों के देवता है ना, वो ऊंटों के देवता भैया, ऊंटों की जो देवता है ना वो हम कहते हैं पाबूजी महाराज को। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की राखड़ी बांधी जाती है। और सर जी ऊंट पालक जो जाति है वो कौन है, तो ध्यान रखना ऊंट पालक जाति है उसका नाम है रायका रेबारी। कौन है भैया? रायका रेबारी है ना, या देवासी। ये जो है ना ऊंट पालक जाति है। और कहते हैं कि ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला को क्या कहते हैं, तो उस्ता कला कहते हैं। ऊंट की खाल पर की जाने वाली कला को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं भैया, ध्यान रखना है। उस्ता कला के नाम से अपन जानते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है वह है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। इनमें से आपको बताना है कि भैया कौन सा जोड़ा गलत है। सभी विद्यार्थी देखो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए क्लास लगाई गई है और आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो तो मजा नहीं आता है। ठीक है भैया, सभी को क्लास शेयर करनी है। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं भैया चौथ माता का मंदिर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल है भैया। सर जी आवड़ माता जो है ये आपकी भू गांव जैसलमेर के अंदर है। नारायणी माता आपके जयपुर के अंदर, और सकराई माता उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है। भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर दीजिए। देखो चौथ माता हम बात करें तो जो कंजर जाति है ना उनकी कुल देवी है। कंजर जाति की क्या है? जाति की कुल देवी है सर जी। और एक महिलाएं होती है ना वो करवा चौथ का व्रत रहती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, जिससे उनके पति की लंबी आयु होती है। ये भी प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। सर जी आवड़ माता जैसलमेर में है, लेकिन नारायणी माता है ना आपके यहाँ नहीं है, बरवा डूंगरी अलवर के अंदर है। बरवा डूंगरी अलवर के अंदर है। ये नाई समाज की कुल देवी, ध्यान रखना किसकी है? नाई समाज की कुल देवी, यानी आपके जो नारायणी माता है वो नाई समाज की कुल देवी है। सकराई माता जो है ना ये आपके कहाँ है, तो ये झुंझुनू के अंदर है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती हैं, कौन सी शैली है? तेरे ताली है, भवाई है, घूमर है, या कालबेलिया है? देखो कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ महिलाएं होती जो अपने सिर पर इस प्रकार से कुछ मटके रखती है, और मटके रखने के बाद क्या करती है भैया? ये भैया नृत्य करती है। क्या करती है भैया? ये नृत्य करती है, और बिना इसको हाथ में लिए नृत्य करती है। और कहते हैं कि कहीं तो कांच पे नाचती हैं, कहीं तलवारों पे, कहीं किलों के ऊपर नाचती, इस प्रकार से नृत्य करती है। तो सर उसको हम क्या कहते हैं? तो भैया उसको हम कहते हैं भंवई नृत्य। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं भंवई नृत्य। सर जी भुआई नृत्य कहाँ का है? तो ये दक्षिणी राजस्थान का बड़ा फेमस है। दक्षिणी राजस्थान का भैया क्या फेमस है? तो ध्यान रखना भुआई नृत्य फेमस है।
और इसको प्रसिद्ध करवाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम आता है देवीलाल सामर, जिन्होंने आपके क्या किया था भैया, आपके भारतीय लोक कला मंडल की क्या करी थी स्थापना, और उसी ने इसको फेमस करवाया था। सर जी तेरे ताली नृत्य ध्यान रखना, ये आपके जैसलमेर में जो रूणीचा है ना वहां पर किया जाता है, और कामड़ जाति की जो महिलाएं होती उसके द्वारा किया जाता है। रामदेव जी का ये फेवरेट है। सर जी घूमर हमारे राजस्थान का राज्य नृत्य है, और ये आपके जोधपुर के अंदर होता है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ध्यान रखना। और इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो गुलाबोबाई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। ठीक है, एक थी दीवानी, हर हर महादेव, मोनिका कुमारी जाट। मोनिका कुमारी जी स्वागत है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर जी अगला है, लोक नायक या शेर राजस्थान के नाम से हम किसे जानते हैं। राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति है जिनका कुछ अलग सा नाम आता है, जिसे हम बोलते हैं शेर राजस्थान, या फिर राजस्थान का सीएम, जो हमारे राजस्थान में आपके मनोनीत और निर्वाचित दोनों सीएम रहे हैं, वो आपको इसका आंसर बताना है। देखो राजस्थान के प्रथम मनोनीत व निर्वाचित सीएम सर जी कौन से हैं, तो उनका नाम आता है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। राजस्थान के ये लक्कड़ फक्कड़ के धुन, इन्हें लोक नायक, जन नायक और इन्हें धुन के धनी के रूप में जानते हैं, और इन्होंने ही मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना करी थी। ध्यान रखना, मारवाड़ प्रजा मंडल की क्या करी थी, इन्होंने स्थापना करी है प्रजा मंडल। सर जी कब करी थी मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना, 1934 के अंदर इन्होंने करी थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपके कौन, जय नारायण व्यास। कौन हो जाएगा भैया, जय नारायण व्यास इज ए करेक्ट आंसर। सर जी जमुनालाल बजाज, इन्होंने चरखा संघ की स्थापना करी थी, है ना। और सर जी इन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र बोलते हैं। गांधी जी का पांचवा क्या बोलते हैं भैया, इनको पुत्र बोलते हैं। सर जी महाराणा प्रताप, ये हल्दी घाटी का शेर है। हल्दी घाटी का क्या भैया, शेर है। इनका नाम किक्का मिलता है। और हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है। मनोनीत क्या भैया, सीएम में, ध्यान रखना। राजस्थान के कौन है, हीरालाल शास्त्री। मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना करी थी जी, बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसकी वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा किले के द्वार पर उनकी मूर्तियां लगवाई। देखो ऐसे कौन थे जिनसे अकबर काफी प्रभावित हुआ था, और अकबर के पास एक बंदूक थी जिसका नाम था संग्राम, जिसका नाम था भैया संग्राम बंदूक थी। और इसका हाथी जो थे, जो मानसिंह के पास में था, और मानसिंह के हाथी का भैया नाम मिलता है, वो मिलता है मर्दाना। मर्दाना हाथी था। सर जी ये जो है ना, किसकी मूर्तियां जो है वो आगरा के किले के बाहर लगवाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। लक्कड़ फक्कड़ के धुन गार्गी चौधरी। अर्चना कुमारी नमस्कार गुरुजी, अर्चना जी नमस्ते। चलिए आगे बात करें भैया क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा जयमल फत्ता से काफी प्रभावित हुए थे, और ये आपके चित्तौड़ का तीसरा शाखा था उस समय की बात है। चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा था, तीसरा शाखा है। सर जी इस समय क्या हुआ कि अकबर से युद्ध लड़ रहे थे जयमल फत्ता, और इनकी वीरता से काफी प्रभावित हुए थे, और ये हुआ था 1567 और 68 के अंदर। तो भैया इस समय फूल कंवर ने क्या किया था, फूल कंवर ने इस समय जौहर किया था, और ये जो आपके जयमल फत्ता और कल्ला राठौड़ है, ये क्या किया, इन्होंने केसरिया किया था। तो भैया ये उदय सिंह जी के समय जो शाखा हुआ है, तो इनकी मूर्तियां ले जाकर लगवा देते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इनकी मूर्तियों को है ना, हमारे बीकानेर का एक राजा था जिसका नाम आता है राय सिंह। बीकानेर का जो राय सिंह था, वो राय सिंह जो है ना, इनकी मूर्तियां को कहाँ लाता है, वो जूनागढ़ दुर्ग में जो है सूरजपोड़, वहां पर लाकर इन्हें स्थापित करवा देता है। पहले पाषाण निर्मित थी, अब ये इनको जो है ना गजारूढ़ कर देता है, यानी हाथी के ऊपर बिठा करके इनकी मूर्तियां स्थापित करवा देता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर जी गोरा बादल, ये तो रतन सिंह जी की जो है ना, रतन सिंह जी के क्या थे भैया, रतन सिंह जी के सेनापति थे, जो आपके 1303 के अंदर क्या हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ध्यान रखना। जयमल फत्ता थर्ड शाखा, एकता में बल है, अच्छा।
जमीन का जेवर है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला हमारा प्रश्न है, एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन है? भैया आपसे पूछा गया है एक ही आंदोलन। देखो राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं एक ही आंदोलन की, तो भैया एक ही आंदोलन में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है सर जी? एक ही आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1921 में हुआ था। कहां से हुआ था? तो ये मातृकुंडिया से इसका जो है ना प्रारंभ हुआ था। सर जी मातृकुंडिया नहीं आता तो हमें झाडोल करना है। क्या करना है? झाडोल करना है। झाडोल कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। मातृकुंडिया कहाँ पड़ता है भैया? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। सर जी एक ही आंदोलन जो है ना वो मोतीलाल तेजावत, कौन थे भैया? मोतीलाल जो तेजावत थे, उन तेजावत का संबंध आपके एक ही आंदोलन से है और ये भीलों के उत्थान हेतु ये आंदोलन करते हैं। तो मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा कहते हैं, ध्यान रखना। भीलों का क्या कहते हैं? मसीहा कहते हैं। भीलों के बाबूजी कहते हैं मोतीलाल तेजावत को। इन्होंने 9 सूत्री मांग पत्र भेजा था और भैया इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासन है ना एक पुस्तक लिखी थी, मेवाड़ पुकार। क्या लिखी थी भैया? मेवाड़ पुकार, ये इनकी पुस्तक थी। एक आती है मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन, और ये लिखने वाले हैं आपके कौन भैया? कौन थे ये? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा की थी भैया पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो ध्यान रखना इसमें कौन थे? मोतीलाल तेजावत इज ए करेक्ट आंसर। बोमट आंदोलन एक है। सौभाग्य हंस क्यों रही है भैया? मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता है? क्या अच्छा नहीं लगता है? थोड़ा सा मुझे भी बताओ। मैं सिर्फ एक क्लास पूरी लेती हूँ, बाकी नहीं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। राम नारायण चौधरी ने, ध्यान रखना, बेंगू किसान आंदोलन में भाग लिया था। गोकुल भाई भट्ट, इन्हें हम सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक बोलते हैं। और भैया ध्यान रखना है इन्हें हम राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि कुमारी कालीबाई भील संबंधित थी। कुमारी कालीबाई जो है वो किससे संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। सर जी गलत आंसर देना अच्छा नहीं लगता, अपन तो सॉन्ग का काम करेंगे सर जी। एक थी दीवानी, वाह यार क्या नाम है, एक था दीवाना है। चलो कुमारी कालीबाई के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो भैया ये कालीबाई का जो स्मारक है ना, ये स्मारक आपके कहाँ बना हुआ? तो ये गेप सागर जो झील है ना उसके किनारे, गेप सागर जो झील है ना, जिसे हम एडवर्ड सागर भी बोलते हैं, ये डूंगरपुर के अंदर है। सर जी यहाँ पर इनका स्मारक है तो इसको हम बोलते हैं साक्षरता की देवी। क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं साक्षरता की देवी बोलते हैं। सर जी इन्होंने रास्तापाल हत्याकांड हुआ था, कौन सा कांड हुआ था भैया? रास्तापाल हत्याकांड हुआ था, जिसमें नानाभाई और सेंगाबाई खाट जो थे वो एक विद्यालय चलाते थे और उस विद्यालय को चलाते हुए जो अंग्रेज जो है वो आपके इन अध्यापक जो थे उनको खींच कर ले जा रहे थे। तो कालीबाई खेत पे काम करती थी और ये आती हैं, आने के बाद जो है वो रस्सी काटती तो अंग्रेज उन्हें गोलियों से भून देते हैं। और ये तारीख थी आई होप 19 जून 1947। 19 जून 1947 को रास्तापाल हत्याकांड होता है और 20 जून को क्या हो जाती है? 20 जून 1947 को कालीबाई की क्या हो जाती है भैया? कालीबाई जो है वो वीर गति को प्राप्त होती हैं। तो ये रास्तापाल हत्याकांड डूंगरपुर से संबंधित है, ध्यान रखना है। कहाँ से है? डूंगरपुर से। आज पहली बार किसी ने मेरे नाम की प्रशंसा की। ओहो हो, क्या बात भैया, प्रशंसा करने के लिए तो बहुत सारे जाऊं मैं, तो मेरी मैडम बुला रही है। अच्छा देखो बड़ी अच्छी बात है, आगे चलते हैं। सर जी अगले प्रश्न की बात करते हैं। गोरा एवं बादल किस रानी से संबंधित है? गोरा बादल किस रानी से संबंधित है भैया? गोरा और बादल, देखो गोरा तो हमेशा चाचा होता है। गोरा कौन होता है? हमेशा चाचा होता है। और भैया भाई जो होता है ना वो बादल की तरह होता है। भाई क्या होता है? बादल की तरह होता है। तो भैया ये दोनों क्या है? ये पद्मनी से संबंधित है। महारानी जो पद्मनी थी उनसे संबंधित 1303 में ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, आगे चलते हैं। बाई एकता दीवानी, ओके। देखो यहां पर हम बात करते हैं सर जी, रंगा देवी है ना, रंगा देवी ये रणथंभौर से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने जल जौहर किया था। क्या किया था? जल जौहर किया था 1301 में। उमा देवी ये मालदेव की पत्नी थी, इसे रूठी रानी के नाम से जानते हैं। सर जी सहज कुंवर नहीं, सहेल कंवर होता तो हम हाड़ा रानी सहेल कंवर के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। हिंदू सुल्तान कहा जाता है। भैया हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मेरा चाचा तो काला है, अच्छा। कोरा बादल पेनोरमा चित्तौड़गढ़ में है। भैया मेरा चित्तौड़गढ़ में अच्छी तरह से जानता हूँ, है ना। चित्तौड़गढ़ इज माय डिस्ट्रिक्ट, है ना। चलिए भैया, यहाँ पर है हिंदू सुल्तान मालदेव कुंभा है, उदय सिंह है, राय सिंह। राय सिंह को बोलते हैं राजस्थान का राजपुताने का कर्ण बोलते भैया, राजपुताने का कर्ण। उदय सिंह को तो कुछ वैसे नामों से जानते नहीं है। कुंभा को जरूर हम कहते हैं राजस्थान स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक, चित्रकला का जनक, स्थापत्य कला का जनक। इन्हें है ना हाल गुरु, ताल गुरु, है ना, बहुत सारे गुरु दिए गए। इन्हें कहते हैं माही। इनकी एक उपाधि आती है कुंभा की। वैसे 108 जो उपाधियां हैं वो सबसे ज्यादा इन्हीं की हैं। और हिंदू सुल्तान जो वो भी उपाधि किसकी, कुंभा की। मालदेव को बोलते हैं 52 युद्धों का विजेता, हसमत वाला शासक, हसमत वाला शासक, महान पुरुषार्थी। ये सारे नाम किसके हैं, ये मालदेव के। जबकि ये हिंदू सुल्तान नाम किसका है, महाराणा कुंभा का नाम है। सर जी आपकी मेम की नौकरी शादी से पहले लगी है बाद में? शादी तो भैया अभी हुई, 3 महीने हुए, है ना, अभी 4 महीने हो जाएंगे। लेकिन उसे नौकरी करते हुए 6 साल हो गए, नौकरी करते हुए 6 साल हो गए। तो ये मान लो आप नौकरी से पहले ही लगी थी, शादी से पहले ही लगी। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म उनके घर पे हुआ। भट्टा नहीं सर, भ्रताचार्य है। अच्छा भ्रताचार्य है क्या, अभिनव भ्रताचार्य, ओके ओके ओके। भैया अभिनव भ्रताचार्य कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। इनका हुआ था बादल महल जूनी कचेरी, है ना, बादल महल जूनी कचेरी को 9 मई 1540 को इनका क्या हुआ था भैया, जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था जयवंता बाई, जयवंता बाई था। इनके पिताजी का नाम था महाराणा उदय सिंह, और इनकी पत्नी का नाम था भैया, ध्यान रखना, वो था अजब दे पंवार। क्या था, अजब दे पंवार। इनके पुत्र का नाम था, वो था भैया अमर सिंह, अमर सिंह। सर जी इनको हम कहते हैं किक्का, क्या बोलते थे, इनके बचपन का नाम था किक्का। इन्हें हल्दी काटी का शेर भी बोलते हैं, इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। तो भैया कुंभलगढ़ के बादल महल के अंदर कटारगढ़ जूनी कचेरी में इनका जन्म होता है। सर जी इनकी मृत्यु हुई थी, वो ध्यान रखना 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। वो हुई थी चावंड में। और इनका जो स्मारक बनाया गया है, इनकी छतरी बनाई गई, वो बनाई गई बाड़ोली में। कहां पर है, बाड़ोली, केजड़ बांध बाड़ोली सलूम्बर के अंदर आती है बाड़ोली, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते भैया, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लड़ाकू विमान आ गया। हे राम सर, फिर आपको कैसे चूज किया, आप लकी हो। भैया नौकरी ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, आदमी के गुण लक्षण भी देखे जाते हैं, है ना। वो बीएसटीसी करके नौकरी लगी भैया, वो बीएसटीसी से नौकरी लगी। और यहाँ पर मैंने कर रखी है भैया, मेरे है बीए, एमए, बीएड, एमएड, एमएसडब्ल्यू, और अभी मैं कर रहा हूँ पीएचडी, अभी मैं कर रहा हूँ पीएचडी। भैया ये सारी डिग्रियां है ना अपनी है, ये सारी डिग्रियां अपनी, और वो सिर्फ बीएसटीसी से लगी। तो भैया ज्ञान किसके अंदर जाता है आप देख सकते हो,
मेरे गांव क्या मेरी पूरी पंचायत के अंदर भी पढ़ा लिखा आदमी मैं ही हूं। हमारे तो लखनी कर्म कोडले हैं। हाँ सही बात कह रही हो। चलो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा आपकी कुंभलगढ़ होगा। आगे चलते हैं सर जी। अगला प्रश्न है हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है। हसमत वाला शासक है किसे कहते हैं? कर तो सब रखे हैं पर बात नौकरी की है। नौकरी भी मिल जाएगी भैया है ना। रीट का रिजल्ट तो आने दो। अभी रीट का पेपर दिया है ना, उसका रिजल्ट तो आने दो। इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? जुलाई के अंदर जब पोस्टिंग लेंगे ना, उस समय आपको मिठाई जरूर खिलाएंगे। हसमत वाला शासक सर मालदेव को कहते हैं। किसको कहते हैं? मालदेव को कहते हैं सर। शेर शाह सूरी, इसका बचपन का नाम मिलता है फरीद। फरीद मिलता है। सासाराम में इसका ध्यान रखना क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है सासाराम बिहार में। सर जी इसने जो है ना गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था, ध्यान रखना गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था 1544 के अंदर। मान सिंह ये आपके कहाँ के? मारवाड़ के मान ले, जोधपुर के। तो ये सन्यासी राजा हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर का निर्माण करवाया। और जय सिंह अगर हम सेकंड को माने तो इन्होंने जयपुर नगर बसाया था, यानी आपके मालदेव इज ए करेक्ट आंसर। चलिए ये कैसा नाम है? लकड़ी का बक्सा। किसका नाम है लकड़ी का बक्सा? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? भैया गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? अखड़बंगा जो नाम लिखा है वही है। एकता तो जानती है क्या लड़ाकू को? हसमत हंसता नहीं था क्या? अच्छा चलो भैया देखो यहां पर है गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था भैया किसके मध्य? तो ये लड़ा गया था मालदेव वर्सेस शेर शाह सूरी के मध्य। शेर शाह सूरी के मध्य। सर जी इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई। मालदेव यहां से भाग गए थे। इनके दो सेनापति थे जेता प्लस कुपा। और जेता कुपा ने भैया क्या किया? यहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये जब युद्ध हारा ना तो उस समय क्या हुआ भैया? जब ये जीता ना तो इसने कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता हूं। और ये युद्ध किसको राज्य दिलाने के लिए लड़ा गया? तो ये कल्याणमल है बीकानेर का, उसको राज्य वापस दिलाने के लिए युद्ध लड़ा गया। इसने ध्यान रखना मेहरानगढ़ दुर्ग में सूरी मस्जिद का निर्माण कराया। सूरी जो मस्जिद है उस मस्जिद का निर्माण कराया। और इसकी 1544-1545 के अंदर इसकी जो है वो क्या हो जाती है भैया? इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी यहां पर आपके राइट आंसर होगा 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जेता कोपा क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हुए। वैसे जेता कोपा को हम कहते हैं 99 युद्धों का विजेता। क्या बोलते हैं? 99 युद्धों का विजेता कहते हैं। भैया जी ध्यान रखना है। सर जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समाधि प्रथा को राजस्थान में 1844 में किस राज्य ने गैर कानूनी घोषित किया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा है? बताए भैया। सर जी यहां पर हम बात करते हैं कन्यावध। कन्यावध सर जी के से कन्या, के से कोटा। सर जी कब हुआ था? तो 1833 के अंदर। और एक रियासत थी बूंदी, इसने सर्वप्रथम रोक लगाई थी भैया। ये दो रियासतें हैं जिन्होंने कन्यावध पर रोक लगाया। सर जी यहाँ पर जो डाकण प्रथा है ना, डाकण प्रथा, इस डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी मेवाड़ ने। और मेवाड़ ने कब लगाई? 1853 में। किसने लगाई थी? स्वरूप सिंह जी ने लगाई। ध्यान रखना स्वरूप सिंह जी। सर जी यहां पर हम बात करते हैं कि आपकी जो सती प्रथा है उस सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो सती प्रथा पर सर्वप्रथम 1822 के अंदर रोक लगाई थी बूंदी ने। किसने लगाई थी भैया? बूंदी ने। तो इसका राइट आंसर होगा समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम कानून बनाने वाली रियासत थी जयपुर। सर हमारे नौहर में जंगली जानवर आया है, कुछ लोगों पशु पर हमला भी कर चुका है। अच्छा तो एक था दीवानी, तू चली जाती वहां पर, तेरे से डरकर भाग जाता वो है, तेरे को जाना चाहिए था। चलो उदयपुर ने डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी और आपके जोधपुर ने दास प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी। ध्यान रखना दास प्रथा। आगे बढ़ते हैं सर जी। अगला प्रश्न है डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम। डूंगरपुर बांसवाड़ा का सर जी प्राचीन नाम क्या है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम पूछा गया प्यारे साथियों।
इसका राइट आंसर क्या होगा? अरे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको इसका आंसर देना है। सर जी, डूंगरपुर को तो हम बोलते हैं पहाड़ों की नगरी। सर जी, बांसवाड़ा को बोलते हैं 100 टापुओं का शहर, द्वीपों का शहर। इन दोनों को हाड़ौती नहीं, मेवाड़ नहीं, वागड़ नहीं, कंधान नहीं, तो वागड़ के नाम से अपन इन्हें जानते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? सीरियस है, झूठ नहीं। इतनी डिग्री होने के बाद भी एकता धवल को एक थी दीवानी पढ़ रहे हो सर, क्या फायदा है? बिल्कुल है भैया, क्या करें। अच्छा, ये कह रहे हो क्या? एकता दीवानी, ओ लो साहब भाई, एकता दीवानी, ये नाम है ना इसका, एकता। ओ लो भैया, आगे चलते। आजकल क्या है, पढ़ते नहीं, उससे पहले ही अपन ने जैसे मूवी देखी थी एक थी दीवानी, है ना। तो आजकल क्या है, पढ़ते नहीं है, नाम वैसे ही अपने सामने आ जाता है, तो भैया यहाँ पर पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। चलो भैया आगे चलते हैं। किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिकता व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? मेवाड़ की बौद्धिक, राणा सांगा, कुंभा, प्रताप या फिर अमर सिंह? ठीक है, आगे चलते हैं। ये चली जाती है तो फिर मूवी बनती एक था टाइगर। चलो भैया चले। देखो, यहां पर सबसे ज्यादा युद्ध जिसने बौद्धिक, जिसने भैया आपके यहाँ पर निर्माण, जहां पर सबसे ज्यादा कोई काम एक किसी व्यक्ति ने करवाया है, और अगर सबसे ज्यादा कोई जो है महान शासक हमें माना जाता है, जिसकी हर एक शैली में वो निपुण था, वो था कुंभा। लेकिन हम महाराणा सांगा को भी जो है भुला नहीं सकते हैं। 100 युद्ध लड़े थे और 100 युद्धों में इन्होंने कोई युद्ध हारा नहीं था। लेकिन प्यारे साथियों, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध। और इस खानवा के युद्ध में भैया इनकी जो है वो 1527 में क्या होती है, इनकी हार होती है और इनकी मृत्यु हुई थी भैया 30 जनवरी 1528 को। 1528 को सांगा की क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। सर जी, महाराणा प्रताप भी अमर थे और अमर सिंह जी भी अमर थे। लेकिन अमर सिंह जी ने क्या किया भैया, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। दीवानी भी नहीं है, देख करके भी सही नहीं कर रहे हो। अरे एकता दीवान। थे छोरी ने फेमस करा रही और भाई जो भी है भाई, मैं तो इसको एकता दीवान हो चाहे एकता दीवानी हो, कुछ भी हो, कुछ भी कह देंगे, क्या फर्क पड़ता है यार। हैं, बाबू को हो, सोना को हो, जानू को हो, मानू को हो, कुछ भी कह दो। खानवा के युद्ध में हारने से पहले राजपूती सेना ने मुगलों को किस युद्ध में हराया? खातोली है, बाड़ी है, बयाना है या घाघरोन है? भैया जी राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? सर जी, मैं कौन सी डिग्री का कोई नहीं है भैया। आज का टाइम है सोशल मीडिया का, क्योंकि डिग्रियां को है ना आप रख देना ताक में, डिग्री को रख देना भैया ताक में, किसी काम की डिग्रियां नहीं है। सबसे ज्यादा है भैया स्किल डेवलप करो। आपकी जितनी अच्छी स्किल होगी, सबसे ज्यादा अभी एआई का टाइम चल रहा है भैया, जितना हो सके उतना एआई को सीखो, जितना हो सके उतनी स्किल डेवलपमेंट करो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलपमेंट करो, आपकी बॉडी लैंग्वेज को डेवलपमेंट करो, आप जितना हो सके उतना हाथ का हुनर लेने का प्रयास करो। बाकी कोई साथ देने वाला नहीं है। नौकरियां किस्मत में लिखी हुई है, तब ही मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। और मैं तो कहता हूं भैया कि आजकल के पढ़ने वाले युवाओं से बेहतर है वो गांव का व्यक्ति जो कहीं कमठाने के ऊपर काम कर रहा है,
क्योंकि पढ़ाई करने वाला व्यक्ति 8-10 साल तक मेहनत करता है और उसे अंत में कुछ नहीं मिलता है। इतने में जो कमठाने पर जो 200 रुपए की दिहाड़ी का काम करता है वो आपसे कहीं ज्यादा पैसे कमाकर जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो भैया बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई काम जरूर कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। बाकी ये डिग्रियों पर अभी लोग जो है वो बहुत सारे थूक रहे हैं, इनके ऊपर किसी काम की डिग्रियां नहीं है ना। तो भैया यहाँ पर खातौली का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना 16 फरवरी को हुआ था। कौन सा बयाना का 16 फरवरी को भैया ये युद्ध हुआ था 1527 में। सर इसके अंदर है ना बाबर को हराया था, ध्यान रखना है ना। इसके अंदर क्या किया था, बाबर को हरा दिया था, ये भी ध्यान रखना। हाँ चलिए आगे चलते हैं। सेटिंग बाजी करो भैया, सेटिंग बाजी करोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी। सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं, खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518 में, और घाघरोन का युद्ध हुआ था भैया 1519 के अंदर, 1519 में हुआ था। और ईडर का युद्ध हुआ था भैया, ध्यान रखना 1520 के अंदर, है ना। और आपके बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में, और आपके खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527। सर जी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था आपके 1526 में। कब हुआ था, 1526 में। आगे चलते हैं। हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनी, हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना है वो कौन से दुर्ग में बची, बताओ। चले भैया देखो, हल्दी घाटी के युद्ध की अकबर ने जो योजना बनाई ना, वो ध्यान रखना कहाँ बनाई है, अकबर के किले में बनी। कहां पर बनी, अकबर का किला कहाँ है भैया, अजमेर में, जहां पर सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात हुई थी। सर नाहरगढ़ जयपुर में, घटबीटली किला आपके अजमेर में है, भटनेर आपके सबसे प्राचीन दुर्ग है जो ध्यान रखना आपके कहां पर है, ये हनुमानगढ़ के अंदर है। और कहते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं के जोहर के साक्ष्य यहीं से मिले, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहीं पर हुए। और घटबीटली हम तारागढ़ को बोलते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए थे भैया, ध्यान रखना स्वदेशी आक्रमण यहीं पर हुए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है अकबर द्वारा राणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए दूत। भैया महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किस किस ने भेजे थे, ये बताओ भैया। सेटिंग बाजी के नाम से पूनम खुश हो गई। चले आजकल के तो भैया बच्चे भी बच्चे नहीं रहे भैया, हैं। आजकल तो भैया 8वीं क्लास में पढ़ने वाले भी बच्चे नहीं हैं, इनको भी बच्चे पैदा करने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। तो भैया आप तो अभी 12th पास हो, तो भैया आप लोगों की और इनकी अगर अपन तुलना करें तो आप में थोड़े तंतु ज्यादा होंगे। ये बच्चे ही चाह रहे हैं कि हम भी पैदा करें, तो भैया आप लोग तो थोड़ा सा जमा बांटो। क्या होगा भैया, जमा बांटो। सर जी 4 दूत भेजे थे समझाने के लिए, तो भैया यहाँ पर पूछा गया है समझाने के लिए भेजे गए दूत। तो भैया जमा से होता है जलाल खां, मां से होता है मान सिंह, भा से होता है भगवान दास, और टो से होता है टोडरमल। कौन होता है भैया, टोडरमल। ये लो सब भैया, तो यहाँ पर ये सभी जो है आपकी क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राजा पढ़ पढ़ के मर गए, अपन लड़ लड़ के मर गए, अपन पढ़ पढ़ के मर जाएंगे, ये बात भी सही है भैया। देखो 1734 ईस्वी में किससे रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया, मराठों को, अंग्रेजों को, मुगलों को या अफगानों को। देखो हुरडा सम्मेलन की तारीख सबसे बेस्ट आती है 17/7, 17 दूना 34, मतलब 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734। सर जी हुरडा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा का, हुरडा गांव है। सर जी भीलवाड़ा किस रियासत में आता था, तो भैया ये मेवाड़ रियासत में आता था। और भैया इसकी जो योजना, इसकी जो शुरुआत करी थी वो जय सिंह जी सेकंड थे, उन्होंने करी, जबकि इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था संग्राम सिंह। लेकिन भैया संग्राम सिंह जी की इस सम्मेलन से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो जगत सिंह जो सेकंड थे, उन जगत सिंह सेकंड ने इनकी क्या करी थी, अध्यक्षता। और ये मराठों को राजस्थान में प्रवेश ना देने के लिए ये
जो है आपका सम्मेलन किया गया था, ध्यान रखना। आगे चले भैया, हार्मोन्स पहले एक्टिव हो गए, ये बात तो सही है भैया। आगे चलते हैं। आजकल वैसे किसके हार्मोन्स एक्टिव नहीं है भैया, सबके ही हार्मोन्स एक्टिव है, लेकिन यहां पर पढ़ पढ़ के हार्मोन्स ही बेचारे सोचने लगे साले को पढ़ने दो। काकोरी कांड के आरोपी अशफाक उल्ला खां को राजस्थान में किसने छिपाया? भाई काकोरी हत्याकांड जो हुआ था, रेलवे काकोरी हत्याकांड, इसमें अशफाक उल्ला खां था, उसको छिपाया किसने? प्रताप सिंह ने, विजय सिंह ने, माणिक्य लाल ने, या आपके अर्जुन लाल सेठी ने? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए भैया फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा? देखो काकोरी हत्याकांड हुआ था और आप सबको बताएं, देखो इसमें आएगा प्रताप सिंह बारट। कौन आएगा? प्रताप सिंह बारट जो था, इस प्रताप सिंह बारट ने भैया यहां पर क्या दिया था आपकी, इनको जो है वो शरण दी थी, यानी इनको छुपाया था। सर जी अगला है 18 जून 1942 में जोधपुर में भूख हड़ताल से मृत्यु, जिसे राजस्थान का जतिन दास बोलते हैं भैया, ध्यान रखना। राजस्थान का क्या कहते हैं? जतिन दास कहते हैं, जतिन दास, जिसने भैया जेल में भूख हड़ताल करी थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सागरवल गोपा, इन्हें संबंध है जैसलमेर से, इन्होंने आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी किताबें लिखी, जैसलमेर में तेल छिड़कने से मृत्यु हुई। सर जी बालमुकुंद बिस्सा जो है, इन्हें राजस्थान का जतिन दास बोलते हैं। दामोदर दास जो है व्यास, ध्यान रखना, इन्हें हम लोहा पुरुष बोलते हैं, राजस्थान का लोहा पुरुष। सर जी इसका राइट आंसर होगा बालमुकुंद बिस्सा। क्या होगा भैया? बालमुकुंद बिस्सा इज ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस शहर में स्वाई जयसिंह थर्ड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? भैया कहां पर नहीं करवाया? दिल्ली में करवाया था, जयपुर में करवाया था, उज्जैन में, या आगरा में? इसमें से स्वाई जयसिंह ने आपके कहां पर नहीं करवाया, ये प्रश्न का आंसर दीजिए भैया। फटाफट से आंसर देना है भैया, आप लोगों के लिए क्लास लगाई गई है तो भैया आप ही को आंसर देने हैं। दिल्ली बंबई आगरान ऐसा नहीं मिलेगा घाघरा। चलिए भैया कहां पर नहीं है? 5 जगहों पर सौर वेधशालाओं की स्थापना करवाई गई थी, जहां पर आपके कहा नहीं है? आगरा में नहीं है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो है ना वो आपके दिल्ली में, और सबसे बड़ी आपके जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति किसमें? राजपुताना के एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका नाम आता भैया एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉरेंस विश्नोई। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, ध्यान रखना। पॉलिटिकल एजेंट कहां का था ये? कर्नल टोड मेवाड़ का था। मैक मोशन मॉक मेसन आ रहा है, तो ये मैक मोशन कहां का था भैया? ये जोधपुर का था। सर जी सावर्स कहां का था 1857 की क्रांति में? कब? ये मेवाड़ का था, ध्यान रखना, पॉलिटिकल एजेंट। जबकि कर्नल टोड था 1818 में, 1818 में कर्नल टोड मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर राणा उदय सिंह द्वारा निर्मित वे झील जिसका निर्माण आयड़ नदी के पानी से हुआ है, यानी राणा उदय सिंह जी ने एक झील का निर्माण करवाया था। इन्होंने वैसे छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ा था, जिसे हम गोरिल्ला युद्ध पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और सर जी गोरिल्ला युद्ध पद्धति है ना, शुरुआत करी थी महाराणा उदय सिंह ने। उदय सिंह जी के नाम से भी झील का नाम रखा था उदय सागर। फतेह सागर झील का निर्माण किया था फतेह सिंह जी ने, फतेह सिंह जी ने किया। पिछोला का निर्माण पिच्छू बंजारे ने राणा लाखा के समय किया। और जय समंद का निर्माण जय सिंह जी ने किया था भैया, ध्यान रखना है। ये जलचरों की बस्ती है, उदयपुर की सबसे सुंदर झील है। फतेह सागर झील जो है यहाँ सौर वेधशाला स्थित है। और पिछोला झील में प्रथम सौर जो ऊर्जा है उससे नाव चलाई गई है। उदय सागर झील में भैया आयड़ नदी गिरती है और यहाँ से बेड़च निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर जी अजमेर के चौहानों का आदि पुरुष किसे कहते हैं? अजमेर के अंदर जो चौहान वंश है उसका आदि पुरुष किसे कहते हैं, ये बताएं।
संजय भाई आपकी हर क्लास में रहती है क्या? कविता, थैंक यू, नाइस। आरजू, ये आरजू कहाँ जा रही है तू? हैं आरजू बेटा, पढ़ लेना थोड़ा सा, ऐसे खाए करती है आरजू तू। टारगेट आर्मी, हर हर महादेव। भैया अजमेर का वासुदेव 500, 500 क्या यार, 555, 551, 551 में इन्होंने सांबर, कौन सा है सांबर, जिसे हम बोलते हैं सपाद लक्ष या सपादक्ष, इन्होंने चौहान वंश की स्थापना करी थी भैया 551 ईस्वी में। तो ध्यान रखना है ना। अर्णोराज भी इसी से था, बिशल देव भी इसी से था। बिशल देव का एक उपाधि मिलती कवि बांधव, बिशल देव की उपाधि थी कवि बांधव। इसने हेरी के लिए नाटक लिखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर जी अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया भैया? देखो नागौर दरबार जो है ना, यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाया था जिसका नाम है शुक्र तालाब। और सर जी ये जो नागौर दरबार है ना, ये किसके दिमाग की उपज थी? तो भैया ये भारमल की दिमाग की उपज थी। भारमल ने कहा था भैया मैं तो टाटिया हूं, तुम भी टाटिया बन जाओ, यानी भैया मैं तो बगड़ी हूं, तुम भी बगड़ी बन जा, है ना। तो भैया यहाँ पर भारमल ने तो अधीनता स्वीकार कर रखी थी, और भैया इसने दूसरे लोगों को भी अधीनता स्वीकार करें। सर जी यहाँ पर नागौर दुर्ग का भी निर्माण करवाया गया था, और यहाँ पर भैया मोटा राजा उदय सिंह था जो राव चंद्रसेन का भाई था, उसने अधीनता स्वीकार करी। और विजयराज भाटी जो आपके जैसलमेर का था, उसने अधीनता स्वीकार करी। राव चंद्रसेन गया तो था लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करी थी भैया, ध्यान रखना। राजस्थान में जो प्रथम रियासत है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली, वो आमेर रियासत है भैया। कौन सी है? आमेर रियासत है। अगर राजा पूछे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला भारमल है, अगर वंश पूछे अधीनता स्वीकार करने वाला तो वो है कछवाहा वंश। कौन सा हो जाएगा? कछवाहा वंश है भैया। तीनों ही किसके लिए आते हैं? तो ये जयपुर के लिए आते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं सर जी। अगला प्रश्न है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड किसे हारा था? भैया तराइन के युद्ध में किससे हारा था ये बताना है, बताओ भैया। सर जी पृथ्वीराज चौहान की बात की जा रही है, और पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने पिथौरागढ़ का दुर्ग जो है निर्माण करवाया था, और यही पृथ्वीराज तृतीय थे। इनके चंद्रवरदाई इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। मोहम्मद गोरी से भैया ये दूसरे युद्ध में हार जाते हैं, जबकि 1191 में पहला युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज की विजय होती है। लेकिन यहाँ पर 1192 में दूसरा युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज हार जाता है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है, और इन्हें गजनी ले जाया जाता है। और गजनी के अंदर भैया इनकी क्या हो जाती है भैया? आंखें फोड़ दी जाती हैं, और कहते हैं कि 24 गज 4 बास 24 गज उंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बेटा चौहान, ता ऊपर बेटा सुल्तान, मत चुके चौहान। ये कुछ ऐसी कहावतें मिलती हैं जो किसके बारे में भैया? ये आपके पृथ्वीराज चौहान के बारे में मिलती हैं। सर जी इनकी एक प्रेमिका थी पृथ्वीराज चौहान की, जिसका नाम मिलता है संयोगिता। क्या मिलता है? संयोगिता मिलता है। और ये संयोगिता जयचंद गेडवाल की पुत्री थी भैया, ध्यान रखना है ना। सर जी यहाँ पर मोहम्मद गोरी होगा। आगे बढ़ते भैया अगले प्रश्न की ओर। सर मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? देखो 30 जने लाइव हैं, और आप लोगों ने लाइक सिर्फ 8 जने कर रखी हैं। भैया लाइक करो, भैया लाइक करो। क्लास को 30 जने लाइव देख रहे हैं, और 30 में से लाइव में से सिर्फ जो है वो 8 जने क्लास को लाइक कर रखी है। तो भैया आप लोगों को लाइक के लिए बोला जाएगा क्या? भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कम से कम क्लास को आप जो है वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना। सर जी मुझे भी आलोक राज की आंखें फोड़ने का मौका दिया जाए। भैया आप भी आलोक राज जी की आंखें फोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पेन मेरे से ले जाओ, आलोक राज जी के बेचारे ऐसे आंखों में घोंप देना, साला हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। 2-4 रेपटे मेलना, जूता ले जाओ मेरे यहाँ से, मारना उसके 2-4 जूते ही। सर जी भीष्म पितामह जिसने अपने पिता के लिए ये तक कह दिया कि भैया मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा, उसका नाम आता है कुंवर चूड़ा। क्या आता भैया? कुंवर चूड़ा।
सर जी इसका पेनोरमा बनेगा, जहां से आप क्लास देख रहे हो अभी बस्सी में, है ना, बस्सी चित्तौड़गढ़ में इनका पेनोरमा बनेगा। 5 करोड़ रुपए भी पास हो चुके हैं इनके। तो भैया कुंवर है जुड़ा है। उदा इसने कुंभा की क्या करी थी भैया, कुंभा की हत्या करी थी, कुंभा का पुत्र था, और ये मोकल कुंभा का पुत्र है, ध्यान रखना। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम आता है श्रृंगार देवी, और इस श्रृंगार देवी ने क्या किया था भैया, इसने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सर जी निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए शानदार हॉल सुनेरी कोठी का निर्माण करवाया? वाह कितना अजीब सा प्रश्न है भैया। सुनेरी कोठी कहाँ स्थित है? सर जी सुनेरी कोठी टोंक में है। नवाब वाजिद अली शाह है, नवाब अमीर खां है, नवाब बिरजिस कद्र है, नवाब मोहब्बत इब्राहिम अली खान है। भैया इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी वाला तो टाइप ही नहीं हुआ। अच्छा क्या टाइप नहीं हुआ? सर आपको पुलिस पकड़ लेगी। मुझे पुलिस पकड़ लेगी? मुझे पुलिस क्यों पकड़ेगी भैया? मैंने क्या अपराध किया है? अरे भैया मैंने क्या अपराध किया है? मेवाड़ की पावन स्थली चित्तौड़गढ़ से प्रणाम। सर जी बस्सी की पावन धरती, लक्ष्मीनाथ की पावन धरती से आप सभी का प्रणाम स्वीकार है भैया। सर जी यहां पर क्या राइट आंसर होगा? सर जी यहां पर राइट आंसर क्या बता रहे हो भैया? नवाब मोहम्मद अली खान। देखो यहां पर नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, इसका राइट आंसर कैसे हो आप? देखो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान या नवाब वाजिद अली खान। तो भैया इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है आगे चलते हैं। सरोज मीणा, सरोज जी स्वागत अभिनंदन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते भैया कि निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रदेशों में प्रदर्शित करवाया? अरे भैया बहुरूपिया कला को हम बोलते हैं स्वांग कला। क्या बोलते हैं भैया? स्वांग कला भी बोलते हैं। और इसका संबंध है जानकी लाल भांड से। किससे भैया? जानकी लाल आपका है ना, जो भांड है जानकी लाल, उस जानकी लाल भांड से संबंधित है। और ये बहरूपिया कला है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भैया? जानकी लाल भांड इज ए करेक्ट आंसर। देखो सभी जने क्लास को लाइक करो। अभी 34-35 जने लाइव देख रहे हैं और भैया आप लोग कर ही नहीं रहे हो लाइव। भैया क्या दिक्कत है आप लोगों को? है इस महाशय को क्या दिक्कत है भैया? अरे भैया क्या दिक्कत है जरा बोलिए तो। बीकानेर के प्रसिद्ध राजा जो मुगल शैली के उस्ताद कलाकारों को लाहौर से लेकर आए थे। अरे भैया बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल, बीकानेर में जो चित्रकला हुई है भैया, इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वह माना जाता है अनूप सिंह जी के काल को। सर जी अनूप सिंह जी लाहौर से उस्ताद को लेकर आए थे और अनूप सिंह जी ने ही उस्ता कला को क्या किया था भैया? फेमस करवाया था। उस्ता कला को फेमस प्रसिद्ध करवाने वाला व्यक्ति कौन था भैया? तो वो थे आपके अनूप सिंह जी। पांड तो सर बीएसटीसी में कितने पे हो सकता है? बीएसटीसी 450, बीएसटीसी 450 अंक चाहिए आपको, है ना। देखो राय सिंह को हम बोलते हैं राजपुताने का कर्ण। क्या बोलते हैं भैया? राजपुताने का कर्ण बोलते हैं। मुंशी देवी प्रसाद, जबकि कलयुग का जो कर्ण है ना, कल युग का जो कर्ण है वो बोलते हैं राव जैतसी को। किसको बोलते हैं? राव जैतसी को बोलते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न भैया कि श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम बताओ। अरे श्रावण के अंदर क्या गाई जाती हैं? तीज है, लोटियो है, रशिया गीत है या कजरी? श्रावण महीने में जो बेंडी बेंडी लुगाया वे कशु गीत गावे, बताओ भैया। मोदी जी भी बांडे लगते हैं मेरे को। अच्छा देखो आप लोग कम से कम 30-35 जने लाइव देख रहे हो, कम से कम आप लोग तो क्लास को लाइक तो कर सकते हो ना। गुरु ये सही बताया आपने, 400 इतने जरूरी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए सर। आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो एक भाई और आ गया नौहर से, उससे पूछ लो कि नौहर में जंगली क्या। अरे भैया मुझे क्या लेना देना, जीजू आप क्या बोलते हो? ड्रीम सक्सेस। चलो भैया देखो यहां पर क्या होगा? तीज होगा। क्या होगा? अरे ये बेंडी बेंडी लुगाया कौन सा गीत गाती हैं?
तो भैया तीज गाती हैं। सर जी कौन सी तीज है? अरे छोटी तीज है। सर कहाँ की प्रसिद्ध है? सर जी जयपुर की है। कब आती है भैया? तो ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया। सर जी श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। तो भैया भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या आती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को भैया बड़ी तीज आती है। सर जी बड़ी तीज कहाँ की है? तो बड़ी तीज बूंदी की है, जिसे हम सातोड़ी तीज भी कहते हैं। सर जी रशिया बालम, रशिया गीत और आपका लोटिया कजरी, रे कजरा रे कजरा मेरे कारे कारे नैना, वो गीत अलग है भैया, ये अलग है, ध्यान रखना। आगे है कि सर तिलवाड़ा बालोतरा राजस्थान की निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? भैया आपको ध्यान रखना है कि भैया तिलवाड़ा है ना, ये राजस्थान में लूणी नदी के किनारे, कहां पर है? लूणी नदी के किनारे है भैया। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भी आपके मलीनाथ पशु मेला है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर जी यहाँ पर किसका मेला लगता है? सर हम तो खा जाएंगे। देखो मलीनाथ जी की एक बाबू थी, सोना थी, जानू थी, मानू थी, और इनकी हार्ट बीट थी, इनकी बाबू सब कुछ, इनके फेफड़ा, इनके सब कुछ, तगारा पावड़ी सब कौन थी भैया? उसका नाम था रूपा देवी। कौन थी? रूपा देवी। ये है ना भैया, क्या है ये? बरसात की देवी, बरसात की क्या है? देवी। ये जब जाती, मलीनाथ जी जब जाते तब क्या आ जाती? बरसात आ जाती थी। सर जी शीतला माता, ये आपके जयपुर में है। इसे हम कहते हैं गद्दों की सवारी करने वाली देवी। इन्हें हम बोलते हैं बासुड़ा की देवी। इन्हें हम बोलते हैं शिशु रक्षक, चेचू रक्षक, आपकी मातृ रक्षक लोक देवी के रूप में इन्हें हम पूजते हैं, ध्यान रखना। आगे चलते भैया, अगला हमारा प्रश्न है, सर जी कुटकुटिया किस प्रसिद्ध लोक नाट्य का सूत्रधार होता है? देखो एक होता है खटखटिया, एक होता है कुटकुटिया, है ना। यहाँ पर बुढ़िया, ये किसकी है भैया? राइया, गौरिया राई, स्वांग है, भुआई है, या रमत? रमत है भैया, जैसलमेर बीकानेर का आचार्य चौक है, और जैसलमेर, दो जगह के रमत बड़ी फेमस है। सर जी भुआई नट्य दक्षिणी राजस्थान का बड़ा फेमस रहा है, और स्वांग ये भैया बहरूफिया कला आपके जानकीलाल भाट शाहपुरा कहते हैं। और दक्षिणी राजस्थान का भैया कौन सा आता है? तो घंवरी नृत्य आता है। कौन सा आता है? घंवरी नृत्य आता है, ध्यान रखना। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल कहाँ जा रही है भैया? पढ़ ले पढ़ ले बेटा, ए ड्रीम गर्ल पढ़ लेना बेटा। ऐसे क्या करती है? राजस्थान के किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं? राजस्थान के कौन से दुर्ग को जमीन का जेवर, बिक्का जी की टेकरी, जूनागढ़ के नाम से जानते हैं? भैया चोमो का किला तो जयपुर में है, दोरा धारगढ़ के नाम से जानते हैं, जूनागढ़ बीकानेर में है। सर बटनेर का किला सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए आपके गगर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। सर लोहागढ़ राजस्थान का अजय दुर्ग है, जो आपके कहाँ पड़ता है भैया? ये पड़ता है भरतपुर के अंदर। लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया और वो 5 बार नहीं जीत पाया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना भैया। जूनागढ़ का किला यहाँ पर आपके क्या है? यहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है, जयिता मुनि ने लिखी है। यहीं पर आपके अनूप पुस्तकालय है, अनूप महल है ना। और राजस्थान की प्रथम लिफ्ट जो है आपको वो इसी दुर्ग में लगाई गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर उसका प्रश्न का आंसर दे। देखो आजकल जो नया पैटर्न है ना, कथन और कारण, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और त्योहारों से संबंधित उपयुक्त कथनों में से कथन सही है, कौन से कथन सही है, इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। नाइस सेशन सर। गुरु मुझे लड़की वाले देखने आ रहे कल, बड़ी खुशी हो रही है। ज्यादा खुश भी मत होना भैया, ज्यादा खुश भी मत होना, क्योंकि ये खुशी ज्यादा समय तक की नहीं है, ये खुशी ज्यादा समय तक की नहीं होगी, ध्यान रखना। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आती है, और यहाँ पर बड़ी तीज है ना, 3 तो गलत है भैया, ये 3 तो क्या है यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आपका 1 और 3, चलो भैया 1 और 3 क्या होगा अपना राइट आंसर होगा।
1 2 3 सभी सही है, 1 2 3 सभी सही है क्या? इसमें सभी सही कैसे होगा भैया? ये बड़ी तीज है ना, ये गलत है, बड़ी तीज गलत है, ये भाद्रपद कृष्ण लिखा हुआ है। अच्छा सही सही है, सही है भैया। देखो यहां पर है ना, बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया कोई तो आती है, श्रावण में शुक्ल में, श्रावण वाली शुक्ल में आती है, तो भैया ये तीनों ही सही होंगे। इसके क्या होंगे? तीनों ही सही होंगे। ठीक है, तीनों ही सही होंगे भैया, तीनों ही सही होंगे। आगे चलते, ऑल राइट्स। पहले लाल मतलब इश्क, फिर बाल मतलब बच्चे, फिर पाल मतलब बेटा पाल इसको। चले भैया आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अरे ए बेंडी झालर, आभूषण तो ये लुगाया फेरे है, और आप पढ़ना आपा न पढ़े। हाँ मारी बेटिया, बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहनी जाती है, सुरलिया कान में है, फिनी को टखन में पहना जाता है, फोलरा पैरों में पहनी जाती है। तो भैया इनमें से गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन का चयन कीजिए फटाफट से। अच्छा मैं सीरियस होकर पढ़ाई करता हूँ अब। अच्छा अच्छा भैया, कौन करता है सीरियस होकर पढ़ाई? सर जी यहाँ पर जो है वो बंगड़ी चूड़ी कलाई में पहनते हैं, सुरलिया कान में पहनते हैं, फोलरी जो है वो पैरों में पहना जाता है, पैरों की अंगुली में पहना जाता है, जबकि फिनी आया है, फिनी टक्कन में पहना जाता है भैया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? ये इसका राइट आंसर होगा, बाकी फोलरी पैर में ही पहनते हैं। लुगाए जाने हमारी बेटियां। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां या घटना पर विशेष प्रकाश डालने वाली कृति क्या कहलाती हैं? देखो किसी राजा है, किसी वंश है, उसकी उपलब्धियां हैं, उसके ऊपर कोई घटना डाली जाती है तो वो कृतियां क्या कहलाती हैं भैया? ख्यात है, वात है, वचनिका है, या फिर प्रकाश, क्या कहलाती हैं? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इंग्लिश की क्लास कहाँ लेते हैं? सरोज मीणा। भैया प्रकाश कौन कह रहा है? प्रकाश कैसे होता है? किसी राजवंश की विशेष उपलब्धियां होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भैया यहां पर है ना, राइट आंसर क्या होगा भाई? जैसे मुणोत नेणसी ने ख्यात लिखी, जैसे आपके वीरमदेव की वात है, जैसे वचनिका है, अचलदास खिचीरी वचनिका। तो भैया इसमें प्रकाश तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तीनों ही आपको राइट आंसर बताना है, इसका कंप्लीट बताना है, क्योंकि इसकी ख्यात होती है, या फिर वात होता है, या फिर वचनिका होती है। इन तीनों में से बताओ। चलो अभी इनमें से अपन है ना वो ख्यात लेकर चलेंगे भैया, कि वो क्या होती है? ख्यात होती है। अगला प्रश्न है, सर इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है, और राजस्थान के चूरू झुंझुनू सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। उस भाषा का क्या नाम है? यानी भैया ये जो इंडो ग्रीक भाषा है, मारवाड़ी तो नहीं है, हाड़ौती ढूंढाड़ी शेखावाटी है भैया। शेखावाटी के अंदर जो आपके क्षेत्र है वहां पर यह भाषा बोली जाती है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं सर जी। अगला प्रश्न है कि बूंदी की 19वीं सदी के वह कवि जिन्होंने राजस्थान भूषण के रूप में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वीर सतसई वंश भास्कर माध्यम से वीर काव्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, और राजस्थान के राज्य कवि है। राजस्थान के क्या भैया? राज्य कवि है। उनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। क्या है? सूर्यमल मिश्रण उनका नाम है भैया, ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी पर आधारित है? भैया राजस्थान में मेवाड़ का सबसे प्राचीन जो ये आपका है, आपका क्या है, 1260 ईस्वी, 1260 ईस्वी में लिखा गया है। ये कमल चंद के द्वारा लिखा गया था, है ना, और ये तेज सिंह जी के समय लिखा गया था। तो मेवाड़ का ये प्राचीनतम ग्रंथ है। सर जी अगला है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुज्जर
के भोपे करते हैं। भैया देव नारायण जो है ना, देव नारायण जी की जो फड़ बांधते समय जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है वो जंतर है, जबकि पाबू जी की फड़ बांधते समय जो वाद्य यंत्र लिया जाता है वो कौन सा है? तो रावण हत्था भैया। क्या हो जाएगा? रावण हत्था हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महोत्सव मेला उत्सव अपेक्षाकृत पहले मनाया जाता है? भैया इनमें से सबसे पहले कौन सा मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव, हाथी महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव? राजस्थान में सबसे पहले कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? यह आपको राइट आंसर बताना है। फटाफट से राइट आंसर बताए भैया, क्या होगा? इनमें से सबसे पहला महोत्सव कौन सा मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव दिसंबर और जनवरी में। ऊंट महोत्सव 9 से 10 जनवरी। चलिए ऊंट महोत्सव करते हैं। ऊंट महोत्सव आपके कहाँ का है? बीकानेर का है। और हाथी महोत्सव कहाँ का है? जयपुर का है। मेवाड़ महोत्सव मेवाड़ का, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का है। मेवाड़ के किस शासक ने राजमहल में चित्रों की ओवरी का निर्माण कराया? भाई चित्रों की जो ओवरी है ना उसका निर्माण किसने करवाया है? प्रताप सिंह, जगत सिंह प्रथम, जय सिंह या राज सिंह? चित्रों की ओवरी है उसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था भैया? तो जगत सिंह जी प्रथम थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर जी कांकन डोर बांधना, कांकन डोर बांधना रिवाज जो है वो किस में होता है? भैया नजर जो है ना उससे बचाने के लिए एक दूल्हा होता है, उस दूल्हे को नजर बचाने के लिए क्या होता है भैया? विवाह उत्सव पर जो है वो कांकन डोरा बांधा जाता है, जिससे एक दूल्हे को जो है ना किसी की नजर नहीं लगे और वो बहुत ही गोरी गोरी दुल्हन घरे लेन आ सके। ये बात है, कांकन डोरा बांधे जाते हैं। सर जी घूमर हमारी घूमर छे नख रालिए माँ, घूमर रमबाने जासी और अजरी घूमर। भैया क्या है? घूमर नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में घनघोर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई। भैया इस प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या होगा? मेरा कब होगा? क्या होगा? ब्याह? क्या होगा भैया? ब्याह 1986 19 पड़ोसी संन्यास ले ले। अभी जी तो बाबा जी वाला डोरा ही बंदा है। चलो इसका आंसर होगा 1986 गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। आगे ताला तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तालबंदी भैया तालबंदी गायकी है, पूर्वी में है, उत्तरी में है, पश्चिमी में है या दक्षिणी में? ताल से ताल मिला, बताएं। चलिए भैया तालबंदी कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। सर जी अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोक देवता फेरों के बीच से ही उठकर देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए आ गए थे? भैया उसकी घोड़ी का नाम था केसर कालनी। 3.5 फेरे लिए थे, सूप यार दे फूलम दे। तो भैया वो कौन से लोक देवता थे? तो भैया वो लोक देवता थे आपके पाबूजी महाराज। तो बोले पाबूजी महाराज की जय। ये राइट आंसर होगा पाबूजी महाराज। पाबूजी की बाबू का नाम क्या था? बाबू का नाम था सुप्यार दे। सर जी बाबू जानू मानू सोना हार्ट बीट सब कुछ वही थी इनकी। सर जी निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में टिक्का माथे पे लगाते हैं, बुल्ली है, टोटी है या रिमझोल है? भैया आभूषण कान में क्या पहनते हैं? कान में, कान में क्या पहनते हैं? फटाफट से आंसर दीजिए भैया। गुरु क्लास में आती थी ना, जो आप पर डोरे डालती थी वो नहीं दिखती है आजकल। कौन आती थी क्लास में और कौन डोरे डालती थी मेरे ऊपर? मैंने तो कौन पतो भैया। चलिए इसका राइट आंसर होगा टोटी। अगला प्रश्न, राजस्थान में गणगौर महोत्सव किसके लिए श्राद्ध से मनाया जाता है? भैया गणगौर जो महोत्सव है वो किसके लिए श्रद्धा से मनाया जाता है? श्राद्ध नहीं है भैया। देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए, देवी रुक्मणी और भगवान कृष्ण के लिए, देवी सीता। तो भैया इसका राइट आंसर होगा, गण मतलब होती है शिव और गौर मतलब होता है पार्वती।
पर संजय तो माली है पर। अच्छा भैया मेरे ऊपर डोरे डालने वाली कौन थी रे ऐसी हैं। चले भैया आगे चलते। 18 दिन तक चलने वाला घनघोर पर्व है सागड़ी प्रथा। किस सामाजिक कुरीति से संबंधित है। सागड़ी प्रथा को हम बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। बाल श्रम है, मादा भ्रूण हत्या है, सती है या बंधुआ मजदूर है। भैया सागड़ी जो है ना ये प्रथा क्या है, तो सागड़ी प्रथा बंधुआ मजदूरी है। क्या भैया, बंधुआ मजदूरी है। 12 क्वेश्चन और हैं, 360 क्वेश्चन है इसमें, फटाफट करवा देता हूं मैं। अगला प्रश्न है सर जी भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है। दापा, अरे भैया दापा का मतलब होता है वधु मूल्य। क्या होता है, वधु मूल्य को हम बोलते हैं दापा। और ये भीलों में सबसे ज्यादा चलता है। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, यही इसका राइट आंसर होगा। वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से बोझ नहीं है, दोनों विवाह मिलकर नहीं है। कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर नहीं है, पहला राइट आंसर है। सर जी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपको आंसर देना है भैया। क्या होगा बताए। मोरी मैया संजय माली हो जाएगा फिर। चलो देखो यहां पर विकल्प नहीं है। हाथी वेंडो ये भीलों का है ना एक विवाह का प्रकार है हाथी वेंडो। सर जी धारी संस्कार शहरियों का है। आपके तोड़ना विवाह ग्रासियों का है। कुकड़ी रस्म कालबेलिया नहीं। अरे भैया कुकड़ी रस्म तो सांसी की है। अरे आजकल की लड़कियां इस रस्म में सभी फेल हो जाएगी। इस रस्म में सभी क्या हो जाएगी भैया, इसमें सभी फेल हो जाएगी। क्योंकि भैया ये सांसी जनजाति की है और विवाह से पूर्व किसी लड़की ने कितने कितने कांड किए, उस कांड की चेकिंग की जाती है और चेकिंग में भैया लड़की फेल हो जाती है। तो लड़के के पास क्या ऑप्शन रहता है, कोई ऑप्शन नहीं रहता भैया। तो भाई ऐसी आप चेकिंग करो ही क्यों जिससे तकलीफ आपको ही हो, है ना। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, कोकड़ी रस्म। यानी सांसी जनजाति में विवाह से पूर्व लड़के की पवित्रता हेतु की जाने वाली जांच जो है वो क्या कहलाती है, कोकड़ी रस्म। सर जी कोकड़ी जो है ना यह एक राती जगह का क्या भैया, राती जगह का एक अंतिम नृत्य भी है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला है राजस्थान के पशुधन की थारपारकर नस्ल से जुड़ी है। भैया थारपारकर क्या है, घोड़ा दौड़ा जाए, ऊंट है, बकरी है या गाय, क्या होगा भैया, राइट आंसर बताएं। सर मैं तो पास हो जाऊं, कुंती मीना। अच्छा लड़कों के लिए कुकड़ा रस्म होनी चाहिए थी है ना। गुरुजी ये आप गलत बोल रहे हो। मैं क्या गलत बोल रहा हूं भैया, अब कौन सही है कौन गलत है वो आप ही जानते हो, है ना। आगे चलते हैं। ये समाज शुरू से ही महिलाओं को जो है वो अग्नि परीक्षा के लिए प्रेरित करता हुआ आया है। अब किस किस को अग्नि परीक्षा देनी है और किसको नहीं देनी है वो सिर्फ आपको पता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है। 32.5 जनसंख्या वृद्धि दर रही है, जबकि 10% जो वृद्धि दर रही है वो न्यूनतम रही है। सर जी न्यूनतम तो श्री गंगानगर की रही है, जबकि अधिकतम रही है बाड़मेर की। किसकी रही है, बाड़मेर की। ये लो सा किसकी रही है भैया, बाड़मेर की रही है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सरोज कह रही भाई मेरी तो शादी होने वाली है, अच्छी बात है। हाय रे मेरी वाली कुकड़ी है। अब देख लेना भैया किस किस की जो है भैया कुकड़ी है, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। और कुकड़ी होगी तो भी आप क्या कर लोगे कुछ नहीं कर सकते, जहर पी लेना। आगे चलते हैं। देखो जलोढ़ कच्छारी दोमट कोप एलपी सोल्स मिट्टी में नाइट्रोजन कार्बन कैल्शियम अधिक होता है तथा मध्यम आकार के कण मिलते हैं। यह मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। जलोढ़ कच्छारी मिट्टी सबको ही पता भैया, ये आपके जयपुर भरतपुर अलवर यहीं पर पाई जाती है, यानी उपयुक्त सही है। और ये पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान का मतलब होता है पूर्वी मैदानी भाग। कहां पर पाई जाती है, पूर्वी मैदानी भाग, ध्यान रखना।
कुकड़ी रस्म से डरा रहे हो लड़कियों को, मैं कहीं डरा हूं रे भैया। चलो आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में मंगला तेल की खोज निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई है? मंगला जो तेल है 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? मंगला जो तेल है इसकी खोज कब की गई बताएं। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। छत पर सोए थे बेनोई में, गलती से समझकर सो गई हैं। काफी अच्छी सोच है आप लोगों की। चलिए भैया 2004 बता रहे हो आप भैया, इसका आंसर तो मुझे भी नहीं आता है, देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 4 सही है। अगला है सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र संबंधित है। सौर ऊर्जा उपक्रम संबंधित है भैया, आपको बताना है। जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, पाली है, जोधपुर, जालौर, पाली है, या जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर है। सौर ऊर्जा के बारे में प्रश्न पूछा गया है, क्या होगा? चलो भैया बताओ क्या राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा उपक्रम संबंधित है। देखो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? तो सबसे बड़ा सोलर पार्क तो जोधपुर में है ना। फिर उसके दूसरा जो कहाँ है वो आपके जैसलमेर में है। यानी ये तीनों ही ऐसे जिले हैं जो मरुस्थलीय जिले हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर अपन क्या करेंगे भैया, एक करेंगे। क्या करेंगे? एक इसे करेक्ट आंसर करेंगे। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर पड़ोसन। चलो भैया आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है? भैया राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उससे दक्षिण से उत्तर में तापक्रम में कितना अंतर होता है? तो 7 सेल्सियम है, 10 सेल्सियम है, 8 सेल्सियम है या 9 सेल्सियम है? कितना अंतर होता है? यानी ये अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। तो भैया अक्षांशीय विस्तार कितना है अपना? अपना अक्षांशीय विस्तार से 7 डिग्री 09 मिनट है ना, 7 डिग्री 09 मिनट। तो भैया यहां पर हमारा होगा वो होगा 7 डिग्री सेल्सियम। क्या होगा? 7 डिग्री सेल्सियम होगा। भाई दीपू, कुकड़ी किस में होनी भी चाहिए है ना, कुकड़ी भाग्य में होनी भी चाहिए तब मिलती है, बाकी ऐसे ही कुकड़ी थोड़ी मिलती है। चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला है गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं? और बहुत सारों की कुकड़ी तो पता नहीं अभी कौन से कुकड़े के चक्कर में लगी हुई होगी, मीठी मीठी रातें खराब कर रही होगी है ना बातों में। तो भैया आप भी अगर जो है किसी कुकड़ी को जाल में फंसा रखा है तो आपकी कुकड़ी को कोई ना कोई जाल में जरूर फंसा रखा होगा। सर जी गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को बोलते हैं? तो गोडवाड़ बेसिन अपन किसको बोलते हैं भैया? लूनी बेसिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लूनी बेसिन को हम क्या बोलते हैं? गोडवाड़ बेसिन बोलते हैं। लूनी बेसिन को हम क्या बोलते हैं? गोडवाड़ बेसिन बोलते हैं। सर जी आगे चलते हैं। जयसमंद और आगे पूर्व में कटापटा टीले नुमा पहाड़, उसे हम बोलते हैं लसाड़िया का पठार। क्या बोलते हैं? यहीं पर संत माओ जी ने लसाड़िया आंदोलन चलाया था भैया, ध्यान रखना। लसाड़िया का क्या क्या चलाया था भैया? आंदोलन चलाया। सर जी लसाड़िया आंदोलन चलाया था संत माओ जी ने। और संत माओ जी जो है ना इन्हें बेणेश्वर धाम के संस्थापक कहते हैं। चौपड़ा ग्रंथ लिखा था, निष्कलंकी संप्रदाय इन्होंने चलाया था। आगे बढ़ते हैं सर जी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में तृतीय काल टर्सरी काल के सेल समूह विद्यमान है। भैया तृतीय काल उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जयपुर शिखर? इसका क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। चलो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर और आपका राजसमंद। जैसे भी आए लेकिन एक बार आए तो सही। सर जी मेरी जिंदगी दो बंदी आई, ऐसा एक बाबा ने बोला था। एक तो आ गई नोटबंदी और दूसरी नसबंदी का इंतजार है। क्या बात है, क्या बात है। गजब गजब।
वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूणी है, माही है, चंबल है या बेड़च। भैया क्या गजब बोला है भैया कि 2 बंदी आएगी। एक बंदी तो आ गई भैया नोटबंदी, और दूसरी वो भी आ जाएगी भैया, है ना। भाई जब बंदी काम ही नहीं है तो फिर करवा लेना ही उचित है ना। कुछ तो पेंशन तो चलेगी। नोटबंदी से कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेचारी इस बंदी से तो पेंशन चालू हो जाएगी आपकी। नसबंदी करवा लो, पेंशन चालू हो जाएगी। 1000 रुपए 1200 रुपए जो भी आते हैं वो आपके महीने के आए करेंगे, है ना। चलो तो भैया मेरे व्हाट्सएप नंबर है 88 986 708। 88 986 708 मेरे व्हाट्सएप नंबर है भैया। आप एक बार मुझे SMS करना, और इस पर आपको है ना ये क्लास की PDF वगैरह है। आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए, कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी आपको पूछना हो, किसी भी संबंध में पूछना हो, आपके जो आपकी बाबू सोना रोटी को कैसे मनावे, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी अगर आपके नहीं हो तो भी बाबा जी बनकर आपको जरूर बता देंगे कि आपकी कब बंदी मिलेगी कब नहीं मिलेगी। तो भैया इस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा। आज का हमारा सेशन यहीं पर होता है भैया समाप्त। चलिए भैया आज के लिए हमारा सेशन यहीं पर होता है समाप्त। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं भैया, ये नंबर है अपने 88 986 708। इस पर आपको है ना, इस पर आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल वैसे उठाते नहीं है। हाँ चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन अपने अगले सेशन में। अभी के लिए सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बोले खाटू नरेश की जय। गुड आफ्टरनून। सरोज गिरी जी है क्या अपनी? ये क्लास कब स्टार्ट होती है? ये क्लास अपनी 11 बजे स्टार्ट होती है भैया। ये क्लास अपनी 11 बजे स्टार्ट होती है, जो अभी 12:30 बजे खत्म हो जाती है। सब मोह माया है। चलिए अभी के लिए